Good morning everyone and welcome to our YouTube channel। आज हम क्लास 10th की रेजोल्यूशन का सेकंड लेसन भोली पढ़ेंगे। नाउ वी स्टार्ट। हर नेम वाज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड, लेकिन उसके बचपन से ही एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। हर कोई उसको भोली के नाम से पुकार रहा था। द सिंपलिटन अर्थात मूर्ख या भोली। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head. वह सिर के बल चारपाई से नीचे गिर चुकी थी। कॉट मीन्स चारपाई। एंड परहैप्स और शायद इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। इसने उसके दिमाग के कुछ हिस्से को डैमेज कर दिया था, अर्थात क्षतिग्रस्त कर दिया। That was why, और इसी कारण से she remained a backward child, वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रह गई। बैकवर्ड का मतलब पिछड़ा हुआ। And came to be known as भोली, और उसे भोली के नाम से जानना जाने लगा। द सिंपलिटन अर्थात भोली। एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। यह बच्ची बहुत ही खूबसूरत और सुंदर भी थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको स्मॉल पॉक्स का एक अटैक आ गया था। स्मॉल पॉक्स का मतलब चेचक। ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें बची हुई थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, जबकि उसकी एंटायर बॉडी, एंटायर का मतलब होता पूरा, वॉज परमानेंटली यानी स्थायी रूप से डिसफिगर्ड यानी विकृत हो गया था। यानी आंखों के अलावा उसका पूरा शरीर विकृत हो गया। बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, गहरे काले धब्बों के द्वारा। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। छोटी सी सुलेखा तब तक नहीं बोल सकती थी जब तक कि वह 5 वर्ष की नहीं हो गई। एंड वेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक, और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड, तो वह हकला करके बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे प्रायः उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी मिमिक किया करते थे। मिमिक का मतलब नकल करना। तो दूसरे बच्चे उसकी मजाक भी उड़ाते और उसकी नकल भी करते। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटल, वह बहुत कम बातें करती। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 सन्स, 3 बेटे थे। एंड 4 डॉटर्स,
और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे छोटी, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटी, भोली ही थी। इट वॉज ए प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक संपन्न, प्रॉस्पेरस का मतलब होता है संपन्न, किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और यहां पर खाने और पीने की भी प्रचुरता थी। प्लेंटी का मतलब प्रचुरता। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली, भोली के अलावा सभी बच्चे वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, वे स्वस्थ भी थे और ताकतवर भी थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेज, बेटों को पढ़ने के लिए शहर की स्कूलों में और बाद में कॉलेजों के अंदर भी भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, और जहां तक बेटियों की बात थी, राधा द एल्डेस्ट, राधा जो सबसे बड़ी बेटी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसका पहले से ही विवाह हो चुका था। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला का विवाह भी तय कर दिया गया था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब मंगला का विवाह भी हो गया, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में भी सोचने लगा। दे वर गुड लुकिंग, ये लड़कियां दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स, स्वस्थ भी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और उनके लिए ब्राइड ग्रूम की तलाश करना, अर्थात दूल्हे की तलाश करना कठिन कार्य नहीं था। रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो वो दिखने में अच्छी थी और न ही बुद्धिमान थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला का विवाह हुआ उस समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर, और उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन्ड इन देयर विलेज, उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहेब इस स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए। एंड सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल को कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, एक राजस्व अधिकारी होने के नाते, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, आप गांव में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, अर्थात प्रतिनिधि हैं। एक रेवेन्यू अधिकारी होने के नाते आप सरकार की तरफ से इस गांव के एक प्रतिनिधि भी हैं। एंड सो
यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। और इसीलिए आपको गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। That night, when रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया, कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, शी क्राइड, तो उसकी पत्नी ने चिल्ला करके कहा, आर यू क्रेजी, क्या आप पागल हैं? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम, यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार की अवज्ञा करे। डिसओबे का मतलब होता है अवज्ञा करना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको बता देती हूं कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज देते हैं। एज इट इज देयर ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसा कि उसके विवाह होने के अवसर बहुत ही कम है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसके भद्दे चेहरे को लेकर के और उसकी बुद्धि की कमी को लेकर के उसके विवाह होने के चांस बहुत कम हैं, तो उसी को स्कूल भेज देते हैं। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के टीचर्स को ही उसके बारे में चिंता करने देते हैं। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने भोली को पकड़ा, उसके हाथों से पकड़ा और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुझे स्कूल ले चलूंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे पता नहीं था कि एक स्कूल क्या होती है। शी रिमेंबर्ड, और उसे याद आया, हाउ ए फ्यू डेज एगो, कि किस प्रकार से अभी कुछ ही दिन पहले देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, का किस प्रकार से उनके घर की बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और उसे बेच दिया गया था। न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, भय में वह चिल्ला करके नाना करने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से, ग्रिप का मतलब पकड़ होता है, अपने हाथों को वह खींचने लगी, यानी अपने हाथों को वह छुड़ाने लगी। व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्ला करके कहा, क्या बात है, तुम मूर्ख कहीं की। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें केवल स्कूल लेकर के जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा,
लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, कि आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। डिसेंट का मतलब होता है अच्छे। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा टीचर्स और स्कूल की दूसरी लड़कियां जब इसको देखेंगी तो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनवाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के जो पुराने ड्रेसेज होते थे वही उसको पास कर दिए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों को धोने की या उसको मरम्मत करने की परवाह नहीं करता था। मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना, रिपेयर करना। बट टुडे शी वॉज लक्की, लेकिन आज वह लक्की थी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरी ड्रेस को पाकर करके वह भाग्यशाली थी। विच हेड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग्स, और यह अनेक बार धोने के कारण सिकुड़ गई थी। श्रंक का मतलब सिकुड़ना होता है। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और यह चंपा को बिल्कुल भी फिट नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथड, आज उसको नहलाया गया था। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, और उसके सूखे और मेटेड हेयर में अर्थात उलझे हुए बालों में आज तेल भी रगड़ा गया था। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, और तभी उसने यह विश्वास किया दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू ए प्लेस, कि आज उसे ऐसी जगह ले जाया जा रहा है बेटर देन हर होम, जो उसके घर के बजाय ज्यादा अच्छी है। When they reached the school, और जब वे स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही अपनी क्लासरूम में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी बेटी को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट एलोन, उसे अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आईज, भय से भरी हुई आंखों के साथ बेचारी लड़की अपने आसपास देखने लगी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहां अनेक कमरे थे। एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैटर्स, उसके जैसी ही लड़कियां मेट्स पर यानी चटाइयों के ऊपर स्क्वेटेड होई हुई थी। स्क्वेटेड का मतलब होता है पालथी लगाकर बैठना, तो उसके जैसी ही लड़कियां चटाइयों पर पालथी लगाकर के बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, जो किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या फिर स्लेट्स के ऊपर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, हेड मिस्ट्रेस ने
भोली को उन कक्षाओं में से एक कक्षा के एक कोने में बैठने के लिए कह दिया। भोली did not know what exactly a school was like. भोली को पता नहीं था कि वास्तव में एक स्कूल क्या होती है। एंड वॉट हैपेंड देयर, और वहां पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओवन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन अपने ही उम्र की अनेक लड़कियों को वहां पर उपस्थित पाकर के वह ग्लेड थी, अर्थात खुश थी। शी होप्ड, और वह आशा करती थी that one of these girls might become her friend, कि उनमें इन लड़कियों में से कोई लड़की जरूर उसकी मित्र बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. एक लेडी टीचर जो उस समय कक्षा में थी, वह लड़कियों को कुछ बातें बता रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। She looked at the pictures on the wall. उसने दीवार पर जो पिक्चर्स लगे हुए थे उनकी तरफ देखा। The colors fascinated her. रंगों ने उसको मोहित कर दिया था। फैसिनेट का मतलब मनमोहित करना। The horse was brown. घोड़ा भूरे रंग का था। जस्ट लाइक द हॉर्स, और ठीक उसी प्रकार का घोड़ा था ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, जिस पर तहसीलदार गांव की विजिट करने के लिए आए थे। द गॉट वाज ब्लैक, बकरी काले रंग की थी। लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर्स, ठीक उसी प्रकार की बकरी जैसे उनके पड़ोसियों के थी। द पैरट वाज ग्रीन, तोते हरे रंग के थे। लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, ठीक उसी प्रकार के पैरट्स जिसको वह आम के बगीचे में देख चुकी थी। एंड द काउ वाज जस्ट देयर लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय ठीक उनकी लक्ष्मी की तरह दिखाई देती थी। एंड सडनली, और तुरंत ही, अचानक से ही, भोली नोटिस्ड, भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, का टीचर उसके पास में ही खड़े थे। स्माइलिंग एट हर, और उसकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भ भो भो, शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, वह हकला कर, स्टेमर का मतलब होता है हकलाना, वह हकला कर इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, फिर वह रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लाउड फ्रॉम हर आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन ए हेल्पलेस फ्लड, एक असहाय फ्लड के रूप के अंदर। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपना सर नीचे कर लिया।
एज शी सेट इन हर कॉर्नर, जब वह अपने कॉर्नर में बैठी हुई थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और लड़कियों की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जिनको कि वह जानती थी कि शायद वे लड़कियां अभी भी उसी की तरफ देख करके हंस रही होंगी। नाउ वी सी सम क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्राइब टू एक्सीडेंट्स दैट हैड डिसफिगर्ड भोली एंड मेड हर ए बैकवर्ड चाइल्ड, यानी उन दो दुर्घटनाओं का वर्णन कीजिए जिसके कारण भोली का शरीर विकृत हो गया था और वह पिछड़ी हुई बच्ची बन गई। तो आंसर है कि एट बर्थ भोली वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जन्म के समय भोली सुंदर और खूबसूरत थी। व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, जब वह 2 साल की हुई तो शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसको चेचक की बीमारी लग गई। हर एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, उसका पूरा शरीर स्थायी रूप से विकृत हो गया। विद डीप पॉक मार्क्स, गहरे काले धब्बों के द्वारा। व्हेन शी वॉज जस्ट 10 months ओल्ड, जब वह केवल 10 माह की थी, शी फेल ऑफ हर कॉट, वह अपनी चारपाई से नीचे गिर गई। परहैप्स ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन वॉज डैमेज्ड, शायद उसके दिमाग का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इट मेड हर ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसने उसको एक पिछड़ी हुई बच्ची बना दिया। शी लर्न टू स्पीक एट द एज ऑफ 5, उसने 5 साल की उम्र में बोलना सीखा। एंड स्टेमर्ड वाइल स्पीकिंग, और बोलते समय वो हकलाती थी। सेकेंड क्वेश्चन, वाज रामलाल हैप्पी टू सेंड भोली टू स्कूल, क्या रामलाल भोली को स्कूल भेज करके खुश था? इफ नॉट, और यदि नहीं था तो वाई डिड ही सेंड हर देयर, तो उसने उसको वहां पर क्यों भेजा? आंसर, नो गर्ल इन द फैमिली हैड एवर गॉन टू स्कूल, परिवार में कोई भी लड़की स्कूल नहीं गई थी। भोलीज मदर बिलीव्ड, और भोली की मां विश्वास करती थी, इफ दे सेंट देयर डॉटर्स टू स्कूल, यदि वे अपने बेटियों को स्कूल भेजेंगी, देन नो वन वुड मैरी देम, तो कोई भी उनसे विवाह नहीं करेगा। बट एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड, लेकिन एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। द तहसीलदार हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट गर्ल स्कूल इन द विलेज, जिसने गांव में लड़कियों की पहली स्कूल का उद्घाटन किया था, आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर्स, गांव वालों के सामने उसने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहा। ही मस्ट सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, तो उसे अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। रामलाल कुडंट एफोर्ड टू डिसओबे द तहसीलदार, रामलाल तहसीलदार की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सो भोली वाज सेंट टू स्कूल, इसलिए भोली को स्कूल भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई वाज भोली फ्राइटेंड टू गो टू स्कूल, भोली स्कूल जाने से क्यों डर रही थी? तो आंसर इज दैट नो गर्ल इन द फैमिली हैड एवर गॉन टू स्कूल, तब परिवार में कोई भी लड़की कभी स्कूल नहीं गई थी। द नेक्स्ट डे, और अगले दिन, व्हेन रामलाल हेल्ड हर हैंड टू टेक हर टू स्कूल, जब रामलाल ने उसको स्कूल ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, तो भोली वाज फ्राइटेंड, तो भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट स्कूल वाज, उसको पता नहीं था कि स्कूल क्या होती है। शी थॉट दैट परहैप्स हर पेरेंट्स वर पनिशिंग हर, उसने सोचा कि शायद उसके माता पिता उसको सजा दे रहे हैं बाय सेंडिंग हर टू स्कूल, स्कूल भेज करके। सो शी क्राइड इन टेरर, इसीलिए वह भयभीत होती हुई रोने लगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से वह अपने हाथ को छुड़ाने लगी।